Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. जी अस्सलाम वालेकुम। आज बिदर में हज ट्रेनिंग कैंप रखा गया है और इस प्रोग्राम में हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई, हज के ऑफिसर्स और यहाँ के मेयर के अध्यक्ष और मंसूर खादरी जो कर्नाटक स्टेट के हज कमेटी के मेंबर है, इस तरह से सभी बहुत से गेस्ट, हमारे फ़हीम सरीकार एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन, इस तरह से बहुत से गेस्ट आके हैं और शानदार तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत बड़ा टीवी डाल के, क्योंकि कितना बोलने से सुनने से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, आंखों से देख के आंखों से समझने से ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। और हर साल की तरह आज भी बेंगलुरु से आके एक पूरी टीम ट्रेनिंग दे रही है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह इस बार हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई भी, अल्लाह हमको, मुझको भी, मैं भी इस बार हज कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे बुलाया है, कबूल हुआ है, मुझ पे भी रहमत हुई है। मैं भी बहुत दिनों से हज के बारे में सोच रहा था, तो इंशाल्लाह मैं भी इस बार हज को जा रहा हूँ। तो आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार हमेशा की तरह चाहिए। सर, ये हज की खिदमत से हज का मिनिस्टर है कि सफर कैसा रहा? देखिए आप, ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं सोच भी नहीं सकता था। हमारे टीपू भाई है, बेंगलुरु में पहले हज कैंप बेंगलुरु में एक ही होता था पूरा कर्नाटक का। मैं मेरी वालिदा को आज से 30 साल 35 साल पहले मैं हज को छोड़ने जब गया था, तो वहाँ 2-4 दिन रुका, तो वहाँ का मंजर देख के मुझे भी बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी हज में कैसे खिदमत करूँ। तो मुझे वहाँ पे टीपू भाई और उनकी टीम मुझे बताई कि भाई आप खिदमत भी करिए। तो मैं बोला मेरे भी स्कूल के कॉलेजेस के बसेस बेंगलुरु में चलते हैं, तो पहले बस और ट्रेन से हाजी लोग आते थे, तो मेरे कॉलेज के 4-5 बसेस पूरे एक महीना बसेस मैं हज कैंप में देता था। फिर बाद में बिदर में आने के बाद यहाँ एक कमेटी बना के यहाँ पे भी खिदमत शुरू किए हैं 20 साल 25 साल से, मैं, मंसूर खादरी, पूरी टीम है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं जब खिदमत किया कम से कम 5 साल 8 साल तक कि मैं हज मिनिस्टर बनूंगा, बल्कि ये अल्लाह ही जानता है। मैं एक मामूली से खादिम, मामूली से एक लेबर या छोटा सा अपने आप को एक खादिम हूँ बोल के समझता था, लेकिन अल्लाह मुझे हज मिनिस्टर बनाया, 4 बार एमएलए बनाया। तो बिदर के सभी भाई बहनों की मोहब्बत, दोस्तों की और अल्लाह की रहमत मिली है, बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक से 11,600 चिल्लर जा रहे हैं। सर, बिदर गुलबर्गे के हाजी भाई लोग पूरे हैदराबाद से पिछली तरह सेम एज इट इज जाएंगे। बिदर से 300 चिल्लर हाजी भाई है और पूरे हैदराबाद कर्नाटक एरिया से मैं समझता हूँ या नहीं 1000 चिल्लर है। पहला काफिले का भी डेट कंफर्म नहीं हुआ, अब आएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नज़दीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। आज यहाँ जामा मस्जिद बीदर में आज़ीम हज 2026 के लिए ज़िला बीदर, ज़िला लातूर महाराष्ट्र और ज़िला संगारेड्डी तेलंगाना के तमाम आज़ीम हज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और मुनफरिद अंदाज का तरबियती प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया गया था। ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का बड़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इसमें मास्टर ट्रेनर और केएस ऑफिसर जनाब सैयद एजाज साहब बेंगलोर बड़े ही अच्छे अंदाज में ट्रेनिंग देते हैं और काफ़ी हाजियों ने इसको काफ़ी हद तक पसंद किया। आज के इस प्रोग्राम को जनाब इसके दाई हमारे कर्नाटका के वज़ीर हज और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम खान साहब इसके दाई थे, और दोपहर में वो और उनके साथ मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब टीपू भी आज दोपहर में मौजूद थे।
दोनों ने ही अपनी अपनी बात आज़मीन के सामने रखी। और सबसे अहम बात यह है कि इस साल जनाब रहीम खान साहब भी और जनाब जुल्फ़िकार साहब भी, ये दोनों भी हज पर जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों की जानिब से इन दोनों को हज की मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल जो आज़मीन हज जो जा रहे हैं उनको और बेहतर सहूलियात पहले की बनिस्बत मिलेंगे और दिन ब दिन हज की जो सफ़र होता है उसमें हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से दिन ब दिन उसके अंदर इस्लाहात किए जा रहे हैं और सफ़र को आसान और जो है ना बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारी तमाम ज़िले के आज़मीन से इस बात की गुजारिश है कि हम तमाम अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तमाम ज़िम्मेदारों को, अराकीन को, वॉलंटियर्स हजरात को और जो लोग उनकी तक़द्दुस में जो प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और जो है ना कई ट्रेनिंग प्रोग्रामों में वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ख़ास तौर से जनाब रहीम खान साहब, इन सब के हक़ में वो हरम पाक में रोज़े अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के वक्त वहाँ पर सलाम भी पहुँचाएँ और अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखें। और ख़ास तौर से हमारे मुल्क भारत के लिए यहाँ पर अमन और शांति के लिए और आपसी भाईचारे को बरकरार रहने के लिए दुआएं फरमाए। आप लोगों की दुआओं के लिए ही ये अंजुमन के सारे लोग और सारे वॉलंटियर्स आपकी खिदमत में काम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हम तमाम को दुआओं में याद रखना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। शेख स्टेज पे तशरीफ फरमा। हमारे भाई कर्नाटक के हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, जो मेरे मिनिस्टर भी हैं और हज के ताल्लुक से जब कभी कोई भी मसला आता है तो साहब अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं और कोई भी हज के उन्मान पे क्या भी काम है जो हमको फ्री हैंड देते हैं साहब। कोई भी चीज में रुकावट या कोई भी रकम से रुकावट नहीं बनती। हाजों के सिलसिले में 7 मिनिस्टर बनने से पहले भी जब बेंगलुरु में हमारा हज कैंप हुआ करता था, उस जमाने से भी साहब ने उनके बसों, स्कूल के बसों होना देते थे हाजों के लिए। ये तमाम आप जो देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री का मिलना, मई चेयरमैन बनना, ये ओहदे मिलना, ये सब हाजियों की बरकत की, दुआओं की बरकत है। अल्लाह सुब्हान तआला रहीम खान साहब को और ज्यादा तरक्की अता फरमाए, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और उनके तमाम हाजतों को अल्लाह सुब्हान तआला पूरा करे। और बिदर के ताल्लुक से तो साहब कोई भी बिदर का चाहे हुआ हज इंस्पेक्टर का मसला हो या कोई भी बिदर का मसला हो तो साहब बस रात के 2 बजे तक ही साहब फोन करके बोलते। तो इस मौके पे मैं साहब को मुबारकबादी देते हुए जो कल साहब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह कल बिदर में एक लैंड जो हमारे जावेद साहब दे रहे हैं, वो साहब की कोशिशों से, साहब की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह हमको गिफ्ट दे रहे हैं जावेद भी। इंशाल्लाह करीब आप लोगों को बहुत अच्छी इमारत भी आएगी, बहुत बड़े प्लान है साहब के उसके अंदर कौमी काम करने के लिए इंशाल्लाह साहब उसके बारे में बताएंगे। स्टेज पे और तशरीफ फरमा इस बिदर के मेयर जनाब गौस साहब और एक हमारे हज कमेटी मेंबर मंसूर कादरी साहब जो बहुत जमाने से खादिमुल हुज्जाज के काम करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे जावेद साहब जो जगह दे रहे हैं उनका तहरीर मुक़र्रर करता हूँ। हमारे कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के एक्स चेयरमैन जनाब रोहपति कचेरीवाला साहब, हमारे इंडियन फोरम ट्रेनिंग फोरम जो 24 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लगातार पूरे कर्नाटक के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्टों में जा जाके हज के तरबियती ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा दिन का करते हैं। मैं उनका भी और पूरी टीम को अल्लाह सुब्हान तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। और बिलखुसूस यहाँ पे जो अंजुमन खादिमुल हुज्जाज जो बिदर में बहुत जमाने दराज से हमारे रहीम खान साहब की सरपरस्ती में, हमारे कचहरी वाला साहब, हमारे पूरे जो कमेटी, हमारे जो सदर साहब हैं जनाब सगीर साहब, अलहाज अयादुल हक साहब और तमाम जितने भी मेंबर्स हैं जिनका पूरा मैं नाम नहीं ले सकता, जो कोई भी हाजियों की खिदमत अल्लाह के लिए करेगा, अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला दोनों जहां में उनको कामयाब करेगा। ये कहते हुए मेरे साथ बेंगलुरु से तशरीफ फरमा हमारे स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक साहब, मेरे साथ और एक बेंगलुरु से तशरीफ फरमा हमारे तैयूब साहब, शरीफ साहब, ताहिर, अमजद, अजमत, ये तमाम बेंगलुरु से हाजियों के प्रोग्राम के लिए और जिसके लिए मैं उनका भी तरफ मकदम करता हूँ। और आप तमाम बखूबी जानते हैं कि इस बार हज कमेटी बहुत सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म 1 साल से ही आप लोग तमाम जानते हैं, इस बार का पूरा सिस्टम बदल चुका है। हाजियों के ताल्लुक से पूरा सऊदी गवर्नमेंट ने 1 साल पहले से ये पूरा काम शुरू कर दी। एप्लीकेशन फॉर्म पूरी कर्नाटक के अंदर इस बार 19,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, जिसके अंदर 17,000 वैलिड थे और हमारा जो कि कर्नाटक का कोटा 7,500 रहता था, 11,000 वेटिंग लिस्ट है। अब तक का जो क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 11,600 लोगों पर 4 लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गए जो इस बार हज पे जाएंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे अल्लाह फरमाता है जिस साल हाजियों का हज कबूल हो जाता है उस साल अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया में आने वाली मुसीबतें और परेशानियों को रोक देगा। तो हमारी हज कमेटी कर्नाटक से हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब की क़यादत में और हमारे रहीम खान साहब की क़यादत में हमारे तमाम मेंबर्स, वॉलंटियर्स, हमारी स्टाफ तमाम यही कोशिश रहती है कि हाजियों को दोनों तरीके की तरबियत दी जाए। एक तो जो है जिस्मानी तरबियत, जैसे मौलाना ने नमाज में दुआ की थी, जिस्मानी और रूहानी। जिस्मानी तरबियत ये है कि हम लोग ने यहाँ पे भी बिदर में वाक़िफ़ात का प्रोग्राम किया है जो हमारे मंसूर कादरी साहब ने लीड की थी। पूरे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हुज्जाज इकराम शिरकत किए। हमारा यही कोशिश है कि हाजी जो भी अरकान करेगा आपके साथ बिना किसी तकलीफ के अरकान करें, क्योंकि जब तक आपका जिस्म आपको साथ नहीं देता अरकान करने में, आप अगर फिट नहीं रहेंगे तो आप पूरे अरकान नहीं कर सकेंगे। जब आपके अरकान नहीं होंगे तो हज कैसे कबूल होएगा। तो इसलिए आप लोगों को आजिज़ाना अरबन गुजारिश करता हूँ कि जो वॉकिंग का प्रोग्राम हम लोग ने शुरू किया,
आप 3 दिन तक की मेहरबानी फरमाकर 5 से 10 किलोमीटर की चलने की वॉकिंग की प्रोग्राम आप तमाम जितने भी हुज्जा कराम है वो उसमें रोजाना करें। इसमें बताइए भाई कितने हुज्जा कराम रोज वॉकिंग कर रही, हाथा उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन नहीं कर रही, हाथा उठाओ। नहीं कर रही वो उनकी खुशी और खुशी। जनाब एजाज साहब जो आज के ट्रेनर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब आपको बार बार बुला रहे हैं और स्टेज पर तशरीफ ले आए। अब मैं जनाब रहीम खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हाजियों से मुखातिब करें। सभी मेरे हाजी भाई मैंने बहुत खासकर अभी हज कमेटी के चेयरमैन कर्नाटक चीफ भाई आपके सामने बात की और हमारे मंसूर भाई जो हज कमेटी के कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के मेंबर है और उसी तरह पिछले बार हज कमेटी के चेयरमैन बाबू भाई और इसी तरह हमारे कॉर्पोरेशन के सदर मोहम्मद खाओ और सभी यहाँ पे जितने मेंबर गेस्ट बैठे हैं सभी का नाम लिया गया है। मैं सबसे पहले तो आपको एडवांस में हज मुबारक बोल रहा हूँ, क्योंकि हजारों लाखों लोगों में हम सबको अल्लाह हज की तौफीक और वो मौका मुबारक जगह आपको दिया है। आप सबको पता होना चाहिए, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, दुनिया में वहां पे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, सारी दुनिया में शायद दुनिया में वापस आसमान जमीन के उससे बढ़ के मुकाम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना ना होता तो दुनिया ही नहीं बनाता। ये रोजा, ये हज, ये नमाज, कुरान शरीफ, ये ईमान कुछ भी नहीं मिलता। माँ मिली, भाई मिला, बेटा मिला, रिश्तेदार मिले, दोस्त मिला, सब कुछ जो मिले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और उन्हीं की वजह से ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे, ये सूरज, नदियाँ, सभी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना ना होता तो कुछ भी ना होता। वो क्लियर कट बोल रहा है। और सबसे बड़ी तीसरी चीज, अल्लाह को कुछ भी काम नहीं, आप सभी को पता। अल्लाह हर चीज बोलते की वजह, सोचते की वजह, सुन बोलते की वजह हर चीज। अल्लाह चाहता तो कुरान पढ़ सकते थे, अल्लाह चाहता तो नमाज पढ़ सकते थे, हजारों काम कर सकते थे, अल्लाह कुछ नहीं करते। फिर भी अल्लाह एक काम कर रहे हैं। देखो अब क्या काम होगा, अल्लाह खुद काम कर रहे हैं। वो कौन सी कीमती चीज होगी? अल्लाह अपने हजारों फरिश्तों के साथ, लाखों फरिश्तों के साथ अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेज रहे हैं। दुनिया का कोई काम नहीं कर रहे, एक काम कर रहे हैं। वो चीज कितनी कीमती होगी क्या समझने की बात। खुद अल्लाह ठहर के अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर भेज रहे हैं अपने फरिश्तों के साथ, फिर हुक्म दे रहे हैं बंदों को भी तुम भी दूर भेजो।
उसकी कीमत क्या होगी तुम समझ सकते। दुनिया में अल्लाह जब कोई काम कर रहा था उसके सिवा उससे कीमती कोई चीज नहीं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकाम है, हमको वहां पे भेजा जा रहा है, वहां पे बुलाया गया है। जितने हाजी भाइयों को सेलेक्ट हुआ है लाखों की तादाद में, हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है कि इतने बड़े मुकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है, हज हो रहा है। तो इस बार टीपू भाई भी मुझको भी हज जाने का अल्लाह मौका दिया है, कबूल किया है, उसका कर्म हुआ। अगर कर्म न होता तो हम भी कई सालों से सोचते बैठे थे हज कब जाएगा। इस बार अल्लाह मौका दिया है, हम भी आपके साथ हज में मिलेंगे और वहाँ के चीजों के बारे में थोड़ा सा एक बार सिस्टम चेंज हो गया कि कोई बताए। आप खाना वाना कुछ भी यहाँ से ले जाने का ऑर्डर नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। आप करें तो पूरा निकाल देते वहाँ पर, बहुत सीरियस ऑर्डर आया वहाँ। एक भी हाजी भाई पकाने का सामान पकड़ के लाना बोले। दूसरी चीज हेल्थ कार्ड कंपल्सरी करके, हेल्थ कार्ड अगर नहीं है तो क्या मुश्किल आते नहीं, मगर हमको तो यहाँ पे डायरेक्शन आया सऊदी गवर्नमेंट से हेल्थ कार्ड कंपल्सरी होना। तो वहाँ पे जाके हज करने जाके लोग बीमार हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिट हो जा रहे हैं, कई जगहों में इंतकाल हो जा रहा है। उनके पहले ही टेस्ट करके रिपोर्ट होना, बल्कि वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट मंगाई है स्थिति, वो हेल्थ कार्ड के आप हिफाजत से रखिए। और इस बार भाई सभी भाई हमारे चीफ मिनिस्टर रमाई जी, बहुत कुछ जो भी पूछा गया है वो मिला है। इस बार बजट में पहले गवर्नमेंट में 400 करोड़ मिला था, पिछली गवर्नमेंट में 150 करोड़ खर्चा हुआ था। सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट में 5000 करोड़ रुपए मिले माइनॉरिटीज के लिए, सभी लोगों के लिए। और इस बार खासकर हज के लिए, हज भवन के लिए मंगलूर, हुगली, गुलबर्गा 3 हज भवन के लिए अनाउंस भी होगा, पैसा भी दिए 10-20 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर। और अभी कितना लगता है वो देते जो कि बोले, अभी 1 महीने के अंदर गुलबर्गे में, हुगली में, मंगलूर में नया हज भवन, जिस तरह से बेंगलुरु में ऐसे बड़े भवन उसका उद्घाटन करने वाले भाई यूपी खान साहब, जमीर साहब हो सके तो चीफ मिनिस्टर को बुलाने का। और जो बेंगलुरु में हज भवन बना रहा है कम से कम 50 करोड़ रुपए लगा के, 100 करोड़ रुपए लगे बेंगलुरु के हज भवन के लिए, 100 करोड़ रुपए लगे हैं। इसमें 1 महीना हम लोग हाजी भाइयों के वास्ते यूज करते हैं, उनका रहना, खाना, ट्रेनिंग, फ्लाइट, पूरा एयरपोर्ट तक। और 11 महीने उसको जो बच्चे IPS, IAS गवर्नमेंट के जितने पुलिस के ट्रेनिंग होते, हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, बैंकिंग ट्रेनिंग, बच्चों को फ्री में खाना रख के 400-500 बच्चों को ट्रेनिंग देके फिर गवर्नमेंट में सिलेक्शन कराया जाता है। कम से कम इस बार 200 बच्चों को, 500 बच्चों में 200 बच्चों को फ्री से गवर्नमेंट की जॉब दिलाने की दिलाए हम कोशिश करें। ट्रेनिंग दिए रखे हॉस्टल में, किस तरह से एग्जाम लिखना, किस तरह से। तो 11 महीने हज भवन यूज किए। केएस ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, हर गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन लिखना भी एक टेक्निक बन गया। जैसा मेडिकल सीट लेना है तो एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है, वैसा गवर्नमेंट का ट्रेनिंग के लिए वो हज भवन। तो गुलबर्गे में हमारे अमरुल इस्लाम साहब का बहुत बड़ा सपना था, बहुत कोशिश कर रहे थे कि गुलबर्गे में हज भवन बनाना बोल के, और अल्लाह हमारे हाथों से वो हज भवन हो गई।
इस तरह से बिदर में भी हज भवन के लिए हमारे जावेद भाई जगह नहीं है, कम से कम आधा एकड़ तक जगह, वो भी रिंग रोड मेन रोड पे फ्री में जगह दी हज भवन के लिए। आज या कल रजिस्ट्री है उसकी, डायरेक्ट हज कमेटी के नाम पे आप करके दे रहे हैं। आपके भी खिदमत बहुत से दीन केस पे लगे और मैं हाजी भाइयों की खिदमत से पहले मैं एमएलए पॉलिटिक्स मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे टीपू भाई वो बेंगलुरु में देखिए हज में खिदमत करिए, आपके जो भी चीज़ है, हमारे कॉलेज चल रहे हैं बेंगलुरु में, वहाँ से 2-4 बस पहले बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से हाजी भाइयों को लाया जाता था। तो वहाँ पे खिदमत करते करते मुझे अल्लाह हज मिनिस्टर बनाया। ठीक है, मैं तो मेंबर भी बनना मुश्किल था मुझे, खाली खिदमत करके मैं चले जाता था, लेकिन अल्लाह मुझे हज मिनिस्टर बना। आप लोगों की हाजी भाइयों की दुआ है, सभी भाइयों की दुआ है कि मुझे यहाँ पे हज मिनिस्ट्री के साथ म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर भी बनाया, 4 बार एमएलए बनाए इधर के भाई लोग, उनकी दुआएं मेहनत की है। जरूर इंशाल्लाह आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ से हैदराबाद में प्लेन में बैठने तक हमारी हज कमेटी मंसूर भाई उसके सदर लीड करते हैं, पूरी टीम है आपके साथ, पूरी टीम आपकी तब तक पूरी कोशिश होती है कि आप सलामती से पहुंचे और सलामती से यहाँ पे आए। और वहाँ पे भी गवर्नमेंट से जितने हाजी भाई जा रहे 11,600 चिल्लर, उनके लिए गवर्नमेंट के पूरे कर्नाटक के डॉक्टर्स को फ्री हम आपके साथ वहाँ पे भेज रहे हैं। यहाँ के वॉलंटियर इधर के कुछ 9 लोग वॉलंटियर, उसमें टीचर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको हज कमेटी की तरफ से फ्री भेज रहे हैं आपकी खिदमत के लिए, आपको गाइड करने के लिए। वहाँ पे यहाँ तो हम लोग गाइड करें, मतलब वहाँ पे खुद करेगा गाइड। यहाँ से IAS केस ऑफिसर तक रिपोर्ट किए हैं, वहाँ पे कैंप लगाए वहाँ पे। और यहाँ इधर के खुद पिछले बार के 10-15 लोग नहीं वॉलंटियर को फ्री भेजा था, इस बार भी 9 लोगों को यहाँ से वॉलंटियर इधर से जाएंगे, आपको वहाँ पे मिलेंगे जो आपके गाइड बताएंगे। और मैं तो समझता हूँ तो अल्लाह के घर में तो फरिश्ते भी हैं, बताते रहते हैं हमारे हर आप लोग आए हैं, दुनिया में सब कुछ जिंदगी कर लिया। देखिए हमारी मेहनत सिर्फ अपने आप पे, हम अपने आप को कुछ नहीं करें, 24 घंटे मेहनत करें, 50 साल 60 साल 70 साल, सिर्फ हमारे बच्चों के लिए। मैं समझता हूँ कुछ अच्छे नेक लोग अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्त पड़ोस इस्लाम दीन का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तो तरीके से चल के दुआ किए, मगर मैं समझता हूँ 90% लोग जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और वो बच्चे बड़े होने के बाद आपस में लड़ेंगे, खतरनाक लड़ेंगे, लड़ते नहीं लड़ते तुम देखो तुम्हारे भाइयों में, तुम जिसके भाई थे, तुम जिसके बचपन में अपने आप को तुम लोग ऐसे आज हमारा भाई, हम 70 साल का होने के भाई 70 साल का किधर है, मेरी 70 साल की बहन किधर है। जो बच्चे हैं ठीक है 10 साल 20 साल 30 साल तक नहीं लड़ रहे, 45 साल तक नहीं, मगर जब बड़े हो जाएंगे, मेरे चाचा कहाँ है, मेरे बड़े अब्बा कहाँ है, मेरे दादा कहाँ है, चचा कहाँ है, भाई कहाँ है, जब बचपन में सब मिल गए थे, मोहब्बत थी, जिनके लिए हम मेहनत करें, जो बच्चे अल्लाह बता रहा है सिर्फ 50 साल के अंदर वो भी लोग लड़ने के अलग हो जाएंगे, 70 50 60 साल के सामने उनकी शादियां हो जाएंगे, उन्होंने भी लड़ने के। जिस तरह से आज हम लोग हैं सीनियर लोग, हमारे बाप, मेरे बाप का भाई, मेरा बाप, मेरी बहन के हस्बैंड, मेरे दादा लोगों में कितनी मोहब्बत आप देख ले सकते हैं।
मेरे बाप के भाइयों में क्या मोहब्बत मैं देख रहा हूँ, मेरे पड़ोस में क्या मोहब्बत देख रहा हूँ। सिर्फ 50 साल का फर्क है। 50 साल में जो भाई बचपन में मोहब्बत जो बाप जिसके लिए 24 घंटे मेहनत लगा रहा है, वो 50 साल के बाद अल्लाह हमें लड़ाना है, अलग कर दे रहा है, घरे घरे डिवाइड कर दे रहा है। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसके लिए जो हो गया पिछला हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जो टाइम दे दिया है मालिक, हम कोशिश करेंगे कि हम नए रास्ते में जाएंगे। आज पूरी दुनिया में हम लोग परेशान है, पूरी दुनिया हम पे हावी हो चुकी है। दुआ करिए हम अल्लाह से, अब जाके के सभी पूरी दुनिया में मोमिन भाई को अल्लाह आखिर से हिफाजत करवाए। इतना बोलते हुए मैं और एक बार सभी हाथी भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खड़े जी भी है, यहाँ की अपनी फागर जी भी है और हम भी हैं, और सभी लोगों के लिए आप दुआ करिए। इतना बोलते हुए शुक्रिया करता हूँ। और आपके लिए आप देखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब की क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटक के अंदर हज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और बिलखुसूस यहाँ पे बिदर के लोगों के लिए हमारे रहीम साहब की मेहनतों से यहाँ पे जो नया हज हाउस आने वाला है बिदर के अंदर ये बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। और रहीम खान साहब जब से हज मिनिस्टर बने अल्हम्दुलिल्लाह मंगलूर का हज हाउस आ रहा है और गुलबर्गा में आ रहा है और बिदर और हुबली में आ रहा है, और हज भवन में जो बेंगलुरु में है उसमें अनेक्स बिल्डिंग आ रही है। तो बहुत सारे चेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह रहीम खान साहब हज मिनिस्टर होने के बाद हमारे बीजेड ज़मीर अहमद साहब की क़यादत में बहुत सारे चेंजेस आए। और हुज्जाज इकराम के लिए बिलखुसूस रहीम खान साहब बहुत फ़िक्र रखते हैं और हमदर्दी रखते हैं, और वो कहते हैं कि मैं एक खादिम बन के शुरू किया था, अल्लाह सुब्हान तआला ने आज मेरे को हज का मिनिस्टर बन के काम करने का एक जो मुझे मौका मिला है सिर्फ़ और सिर्फ हुज्जाज इकराम की दुआओं की बरकत है बोल के हर मीटिंग्स में हर जगह कहते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला इनको कबूल फरमाए और बिदर के लोगों को हमारे रहीम खान साहब के लिए और दुआ करे, इनके दर्जों को और इनके मुकाम को अल्लाह सुब्हान तआला इनका जो इखलास और लिलायत है अल्लाह कबूल फरमाए। आज चेयरमैन बनने के बाद आपका दूसरा मरतबा है इसमें हमारी ये मेरा ड्यूटी है, ये मैं समझता हूँ ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है कि हुज्जाज इकराम की हर तरीके से जो रूहानी और जिस्मानी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। एज ए चेयरमैन में ये सब जिम्मेदारी होती है। तो मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी कर्नाटक में पूरी जगह विज़िट करता हूँ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में विज़िट करता हूँ। और फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ने शुरू किए, तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और कर्नाटक पूरी इंडिया के अंदर जो हज के खिदमत करता है, चाहे वो रहीम खान साहब हो, हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, ये सब ज़माने तराज से हुज्जाज इकराम की खिदमत करते आ रहे हैं, वॉलंटियर्स खिदमत करते आ रहे हैं। जो कोई भी हाजियों की खिदमत किया है अल्लाह सुब्हान तआला उसके दर्जों को हर वक्त बुलंद किया है।